नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल अमन इंस्टीट्यूट फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बीएसएफ एचसीएम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकली है उसमें क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या आपकी स्टेज होगी। इसमें मैं आपको सभी साथियों को एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। बीएसएफ एचसीएम सिलेक्शन प्रोसेस 2025 जो 2025 में वैकेंसी आई ना, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका। पहले क्या फिजिकल होगा या रिटन होगा या टाइपिंग होगी या मेडिकल होगा या डीवी होगा, तो आप सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊंगा भी आपका फर्स्ट पहले स्टेज में आपका क्या होगा। पहले आपका होगा फिजिकल। क्या होगा आपका पहले आपका क्या होगा फिजिकल। फिजिकल में 1600 मीटर तो रेस होगी जो कि मेल के लिए 1600 मीटर रेस 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। और उसके बाद मेल की होगी 1600 मीटर 6.5 मिनट के अंदर। और इसमें फीमेल की अंदर होगी, फीमेल की होगी 800 मीटर जो कि 4 मिनट 45 सेकंड। पहली स्टेज फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल कंडक्ट करवाएगी जो कि बीएसएफ एचसीएम पहले फिजिकल कंडक्ट करवाएगी आपका जो कि 1600 मीटर की रेस होगी मेल में 6.5 मिनट के अंदर। और फीमेल की होगी 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में। और आपकी हाइट और चेस्ट होगी जो कि मेल के लिए। उसके बाद आपका होगा जो बच्चे क्वालिफाई कर देंगे ना फिजिकल, उसका होगा रिटन एग्जाम। सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा आपका रिटन एग्जाम। अब मैं रिटन एग्जाम के बारे में बता देता हूँ भी रिटन एग्जाम में आपका कौन कौन सा पार्ट आएगा। इसमें सिलेबस आपका सिलेबस है क्या रहेगा। इसमें आपका मैथ आता है, मैथ हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर और रीजनिंग। मैथ हिंदी कंप्यूटर रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड। पांच सब्जेक्ट आते हैं इसमें। एग्जाम सिलेबस क्या है आपका, वो है मैथ हिंदी और इंग्लिश। ये ऑप्शनल होता है इसमें, चाहे आप हिंदी करो चाहे आप इंग्लिश करो। उसके बाद कंप्यूटर रीजनिंग क्लरिकल एप्ट। मैथ कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का। हिंदी इंग्लिश 20 नंबर की, कंप्यूटर 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की और क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर की। टोटल आपका आता है 100 मार्क्स, 100 नंबर का पेपर और 100 मिनट। 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है और 100 मिनट आपको टाइमिंग मिलती है। इसमें मैथ 20 नंबर का, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है जिसमें कोई भाई हिंदी करता है कोई इंग्लिश करता है 20 नंबर का, कंप्यूटर 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर का। 100% 100 मिनट। उसके बाद आपका थर्ड स्टेज होती है आपकी टाइपिंग। अब मैं तीसरी स्टेज के बारे में बता दूं आपको। सिलेबस समझ में आ गया होगा भी कौन सा सिलेबस क्या सब्जेक्ट है इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरी स्टेज थर्ड स्टेज में क्या होती है आपकी, थर्ड स्टेज में होती है आपकी टाइपिंग। क्या होती है आपकी टाइपिंग, जो कि होती है 35 वर्ड तो इंग्लिश में, 35 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड
हिंदी में, हिंदी में ये पर मिनट होती है, पर मिनट। कितनी होती है? 35 वर्ड इंग्लिश के पर मिनट और 30 वर्ड हिंदी में पर मिनट। टाइपिंग में आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है, 10 मिनट का। 10 मिनट में आपको 350 वर्ड लिखने होती हैं, जो कि इंग्लिश की है, और हिंदी में 10 मिनट में 300 वर्ड। हिंदी में कितने लिखने होते हैं? 300 वर्ड। 10 मिनट का समय दिया जाता है। कितने मिनट का समय दिया जाता है इसके टाइपिंग में? 10 मिनट का समय दिया जाता है। अब आपको टाइपिंग तीसरी स्टेज आपको समझ में आ गई है कि टाइपिंग में क्या होता है। टाइपिंग में 35 वर्ड तो इंग्लिश के पर मिनट में और 30 वर्ड हिंदी के पर मिनट में, और दोनों में 10-10 मिनट का समय दिया जाता है, क्योंकि आपकी 10 मिनट का टेस्ट होता है। कितने? 10 मिनट का टेस्ट, 10 मिनट का टेस्ट होता है। जो भाई टाइपिंग पास कर लेते हैं ना, टाइपिंग पास हो जाती है, जिस भाई की टाइपिंग पास हो जाती है ना, उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में आपकी सारी बॉडी का चेक होता है। यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, एसिडिटी टेस्ट है, ईसीजी टेस्ट है, और आपके एक्सरे करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं? एक्सरे करवाई जाती है। सारी बॉडी का एक्सरे करवाया जाता है, और अपनी आंखों आई टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी भाई 6/6 होती है ना, उसको भी फिट करते हैं। इसमें एक 6/9 भी आपकी चल सकती है। और टाइपिंग होती है ना, उसी दिन आपका मेडिकल करवा लिया जाता है। मेडिकल होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट, मेडिकल के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं सभी साथियों को, बीएसएफ एचसीएम 2025 का सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको वेट करना होता है फाइनल लिस्ट का। उसके 20 या 25 दिन के बाद आपकी फाइनल लिस्ट जारी होती है। जिस भाई के उसमें रोल नंबर आ जाते हैं ना, उसका सिलेक्शन हो जाता है। जिसका रोल नंबर फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाता है ना, उसका सिलेक्शन हो जाता है। टाइपिंग में आपको हाथों हाथ रिजल्ट बता देंगे। आपका रिजल्ट आपका हाथों हाथ साथ में क्लियर कर देते हैं भी आप टाइपिंग में पास हुए या नहीं। जो भाई टाइपिंग में पास होगा ना, उसका मेडिकल होगा। मेडिकल में जो पास होगा उसका डॉक्यूमेंट होगा। मेडिकल में लगभग में सभी बच्चे पास हो जाते हैं, टाइपिंग में बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल के साथ डॉक्यूमेंट, ये तीनों स्टेज एकदम इकट्ठा होती है। ये आपको समझ में आ गई होगी मेरी वीडियो। अगर किसी भाई को कोई भी डाउट है ना सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर, तो वो भाई मेरे पास कमेंट कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, सभी साथी एक बार ध्यान दें। फर्स्ट होता है आपका फिजिकल, सेकंड होता है आपका एग्जाम, थर्ड होता है आपका टाइपिंग, और फोर्थ होता है टाइपिंग के बाद मेडिकल। फिर होता है आपका मेडिकल के बाद 5 नंबर डीवी, और डीवी के बाद होता है 6 नंबर फाइनल लिस्ट। ये आपके होते हैं। पहले होता है आपका फिजिकल, जो कि अभी फिलहाल में चल रहे हैं। उसके बाद होगा आपका एग्ज़ाम, फिर होगी आपकी टाइपिंग, फिर होगा आपका मेडिकल, फिर होगा आपका डीवी, और लास्ट में क्या होता है फाइनल लिस्ट। इसके बाद आप सिलेक्शन बीएसएफ का पूरा कर लेते हो। सभी साथियों का मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ कि बीएसएफ एचसीएम सिलेक्शन प्रोसेस, सारे साथी वीडियो को
पूरी देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बीएसएफ एचसीएम सिलेक्शन प्रोसेस मैंने सारा आपको बता दिया है। और सभी साथियों का वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।